सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः सुंदरी श्रीलिहरा वृत्तारी मोदुसीलभरा साहूजयन्तु शोभे शिव सो संटिडिगलभया जय मंगल भूधारम विमिलानं नानिधं श्रीमयारं तैलूस्यहारं नमोऽस्याशो विसीधारं नमोदितानं नमो सिद्धारं नमो ऐरियाणं नमो छायाणं नमो लोयशो विसाहुडं अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की एक जड़वान आदिनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की समय विश्व धर्म की चर्या श्रोमणी पट्टाचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी राज के समस्त आचार्य मुनि संघ के ने निर्णय किया मुझे भगवान बनना है। ज्ञानी आनंद के अभाव में घर में संतान नहीं हो सकती है। आनंद के अभाव में घर में संतान नहीं हो सकती है। आनंद के अभाव में जीव संत कैसे बन सकता है। संतान का आनंद लेने के लिए व्यक्ति तैयार नहीं होता है। इंद्रिय आनंद में डूबता है, संतान का जन्म हो जाता है। ऐसे योगी के आनंद में डूबता है, मोक्ष मिल जाता है। जो जीव इस परम सत्य को नहीं जानता वो कभी मोक्ष जा नहीं सकता। जो जीव काम सुख में तल्लीन है वह न पुत्र का चेहरा देखता है न पुत्री का चेहरा देखता है। वो मात अपने सुख का वेदन करता है। संतान का जन्म होता तब पहचान होती है। ऐसे ही परम तत्व में लीन योगी न मोक्ष की चिंता है उसे, न संसार की चिंता है। संसार के दुखों से मुक्ति का आनंद लेता है। जब भाव मोक्ष को प्राप्त कर लेता है तब अरहंत अवस्था का भाव मोक्ष होता है और 14वें गुरु स्थान में द्रव मोक्ष होता है। मोक्ष मुंच धातु से मोक्ष बनता है। जितना तुम छोड़ते जाओगे उतना सुखी होते चले जाएंगे। यही कारण था प्रथम सम्राट भरत बाहुली जैसे बेटों को राज सौंप रहे हूं। परिग्रह संज्ञा लोभ कसाय इनसे पृथक होना ये वीरों का कार्य है। परिग्रह संज्ञा लोभ कसाय इनसे दूर होकर जीना
ये कायरों का कार्य नहीं है, ये वीरों का कार्य है कि क्षण मात्र में एक मृत्यु को देखा, अनंत आसमान जाति पर्यायों का उपयोग करने का पुरुषार्थ प्रारंभ होगा। सिद्धार्थ भैया, जब तक देखेगा नहीं तब तक दिख नहीं सकता। ओह, यही दृष्टि है भेद विज्ञान। जब तक देखेगा नहीं तब तक दिखेगा नहीं। ओह हो, यानी समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, जब तक देखेगा नहीं तब तक दिखेगा नहीं। भैया विशेष संग जी, इस सिद्धांत के बल पर ही विश्व के सारे कार्य होते हैं। जब तक देखेगा नहीं तब तक दिखेगा नहीं। ओह हो। जितने पढ़े लिखे बच्चे हो, विद्वान हो, मेरी बात पर ध्यान दीजिए। जब तक देखेगा नहीं तब तक दिखेगा ही नहीं। देख लेता है उसे ही दिखता है, उसी का दिखता है। जमीन में पानी देख लिया जाता है, फिर खनन किया जाता है। देख लिया है फिर दिखता है। बीज में वृक्ष को देख लेता है तब दिखता है। ऐसे योगी जब भगवान को देख लेता है तब भगवान को देख पाता है। देख लेना ध्यान है, देख लेना ध्यान है, दिख जाना भगवान है। देख लेना ध्यान है, दिख जाना भगवान है। ओ हो। देख लेना ध्यान है, ध्यान में देखा जाता है, दिखता भगवान है। प्रभु देख रहे हैं। उत्तम में उत्तमोत्तम नहीं देखेगा, उत्तम का नाश क्यों करेगा? संकेत सागरी, उत्तम में उत्तमोत्तम को नहीं देखेगा, उत्तम का विनाश क्यों करेगा? हाथ में चमकते दाने बीज के, उसमें एक दाने में सहस्र दाने नहीं देखेगा तो किसान मिट्टी में क्यों फेंकेगा? उसको, कृषक को एक दाने में बालें दिख रही हैं, वो ध्रुव दृष्टि है। ये ध्रुव दृष्टि है। कर्मोपाधि निरपेक्ष सर्वे संसद जीवा सिद्ध सद्दक शुद्धात्मा। कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नैन सर्वे संसद सिद्धात्मा। कर्मोपाधि निरपेक्ष द्रव्यार्थिक ने से संपूर्ण संसार जी में भगवान आत्मा दिखती है। जो निज के भगवान को देख लेता है। इस जमीन पर पानी है, पवन भाई कुआं खोदते हो, पहले दिखवाते हो। एक नरियल लेके घूमते हो, नरियल लेके कहाँ खड़ा होता है? वो नरियल श्रीफल लेके घूम रहा खेत में, या पानी है कि नहीं? ऐसे ये ज्ञानी लोग, कल्लू भाई नरियल ये घूमता है गुरु के पास कि मेरे में पानी है कि नहीं, तत्व निर्णय का। एक नरियल के माध्यम से जमीन का पानी तुम देख करके फिर खुद बाते हो। ऐसे एक मुमुक्षु जी भेद विज्ञान से निज के भगवान को देख लेता है, तब मुनि बनने को चल देता है। देखे बिना जमीन खोदेगा, रोके ही बैठेगा। देखे बिना जमीन खोदेगा, रोके ही बैठेगा। निज आत्मा के सुख को जाने बिना मुनि बन जाएगा, वो दुखी रोएगा। पत्थरों में जीवन निकालेगा, चूने में जीवन निकालेगा। जो मित्र निज के भगवान को देखेगा, चेतन प्रभु में आनंद में डूबेगा। पर उतारे बिना उतर नहीं सकते हो, क्या करें?
उतारे बिना उतर नहीं सकते। ये गलकू नदी है ना, इसमें बाढ़ आ जाए और कोई निकलना चाहे, पार होना चाहे, स्नान करना चाहे, डुबकी लगाना चाहे, तो मित्र वह सीधा का सीधा पार करने के लिए रजाई ओढ़ करके, कोट पहन करके, जर्सी पहन करके नदी में उतरेगा ना। नदी में पार होने के लिए भी मित्र उतारना पड़ते हैं। मोटे कपड़े पहन के जाओगे बेटा डूब जाओगे। नदी में पार होने के लिए उतारना पड़ता है। फिर संसार सागर से पार होना चाहते तो उतारना पड़ेगा, तब उतर पाओगे। तट पर बैठ करके जान सकते हो कि नदी में आदमी तैर रहा है, पर गीले हुए बिना तैराकी का आनंद नहीं ले सकते हो। ऐसे शास्त्रों में बैठ करके जान सकते हो मोक्ष मार्ग का स्वरूप ये है, पर बिना निर्गंत हुए बिना मोक्ष का आनंद आ सकता नहीं। एकत्व विभक्ति ब्रह्म ज्ञान की लीनता का कोई मार्ग है, शुद्ध उपयोग के समरसी भाव का मार्ग है, और पूर्व आनंद का मार्ग है। जो एक मुनि को आनंद आता है मित्र, कोटि कोटि देवांगनों के साथ रमण करने वाला सौदर महेंद्र उसे क्षण मात्र भी प्राप्त नहीं कर पाता। यो चिंत निज में थिर भये, तिन अखत आनंद लहो, सो इंद्र नांग नरेंद्र अयमिंद्र के नाई कहो। एक भावलिंगी भीतरागी मुनि का जो आनंद है, इंद्र नरेंद्र नांगेंद्र को उसका लेस मात्र भी नहीं। इसलिए तीन ज्ञान के धारी जन्म से साम्राज्य में तल्लीन, फिर भी छोड़ने का विचार क्यों? देख लिया सिद्धार्थ जी, मित्र प्रभु क्या देख रहे थे? यन्मया दृष्टि रूपम तन्न जानाति सर्वथा, जानन दृष्टि रूपम ता कैन ब्रह्म्यहम। यन्मया दृष्टि रूपम, जो दृश्य मुझे दिख रहा है रूप, वो कुछ जानता नहीं। यन्मया दृष्टि रूपम, जो दिख रहा है जगत में वो कुछ भी जानता नहीं। जानन दृष्टि रूपम, जो जानन आ रहा है उसमें रूप ही नहीं है। जिसे जाना जा रहा है वो अज्ञानी है, जो जानन आ रहा है वो ज्ञानी है, वो दिखाई नहीं देता है, इसलिए योगी मौन ले लेते। यन्मया दृष्टि रूपम तन्न जानाति सर्वथा, जानन दृष्टि रूपम तथा कैन ब्रह्म्यहम। मैं किससे बात करूं? जो बात है वो शब्द भरगड़ा है, जिससे बात है आसमान जाति पर्याय में। धन्य ऐसे योगी, धन्य मुनि, धन्य ऋषि, धन्य यति भदंत। परमेश्वर की पर्याय कोई है वे दिगंबर तपोधन है। जगत में रहते बस हैं पर जगत के होते नहीं। जगत में रहते बस हैं पर जगत को भेदते नहीं है। उसका नाम जैन योगी होता है। यह अध्यात्म है, ये समयसार है।
कुछ नहीं। ये शून्यता में जाएगा जीव, तभी कर्म शून्य हो सकेगा। शून्यता में जाएगा जीव, तब कर्म शून्य हो पाएगा। वे सब जीव अपरिचित है। साधक का चित्त चलीमान है, आत्म तत्व से अपरिचित है। जब आत्म तत्व से परिचित हो जाएगा तो जगत की कोई वस्तु उसे प्रभावित नहीं कर पाएगी। जगत से प्रभावित होना अज्ञानियों का कार्य है। जगत से प्रभावित होना अज्ञानियों का कार्य है। जगत से प्रभावित होना अज्ञानियों का कार्य है। जो निश्चय प्रभावित रहता है ज्ञानी का कार्य है। जगत उससे प्रभावित होता है, वो उस पर भी प्रभावित नहीं होता। प्रभु ने लोकांतिक देवों, बालकों, जिस मुद्रा को तुमने धारण करके आज आए हो, बेटा कम से कम आज तुम लोकांतिक बने हो। जो व्रत रावण का था, कम से कम उस व्रत को ले ही जाना। लोकांतिक तुम सब दाढ़ी मूछ वाले बने हो। जो व्रत रावण का था, इस सभा में दीक्षा कल्याण के दिन है कोई धुरंधर, राम का व्रत लेना कठिन है, तुम रावण का ही व्रत ले लो। रावण का व्रत था, जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं बलात्कार नहीं करूंगा। कितने लोग ऐसे हैं ये नियम ले सकते हैं, जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। लोकांतिक देव बेटा, रावण का नियम था। इस नियम के बल पर ही सीता के शील की रक्षा हुई है। कितने लोग नियम ले सकते? हाथ ऊपर करना। बहुत बढ़िया, खड़े हो जाओ तुम सब। 9 बार नमोकार पढ़ लो। जिन जिन ने नियम लिया है, आपको ब्रह्मचर्य नहीं बना रहे हैं, पर जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं कभी बलात्कार करने का मन नहीं करूंगा। कितने लोग नियम ले रहे हैं? सभी 9 बार नमोकार पढ़ लो। बेटा आज सलिया का पंचकर्म सफल हो गया। कम से कम तुमने रावण जैसा नियम तो ले लिया। कल्लू भाई, सुरेंद्र भैया, मित्र खड़े हो जा। विशेष साइड ये भव्य जीव है। बहन को, सिद्धार्थ भैया, बहन को बहन कहना, माँ को माँ कहना, ये बहुत बड़ी बात ही नहीं है, तो सामान्य संबंध है। वीर पुरुष भी होते हैं जो अपनी पत्नी को बहन कहने की शक्ति रखते हैं। पत्नी को, बेटे की माँ को ऐसा नियम लेने का परिणाम तुम्हारा कब होगा? जिस दिन तुम बेटे की माँ को भी माँ कह दोगे, उस दिन तुम भविष्य के भगवान कहलाओगे। भाई कहाँ है देवी? बुला लो। बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया, बैठ जाओ। सुनो भी, बुलाओ जल्दी। ओहो ज्ञानियों, जिस जीव ने, आप ही पहुंच जब जाऊं वहां पर गए तो कोई बात नहीं, कल तो आएंगे। बैठ जाओ। आज ने नियम लिया है, आज से अपने बेटे की माँ को अपनी बहन कहेंगे। शब्दों में नहीं, संबंध में भी। ऐसा धुरंधर शील का पालन जो करता है वही भविष्य का भगवान होता है। संदारी शील हरा, रुतारी मोह दुशील भरा, साहू जयंत सव्वे शिव सु संठी रिगल भया, भगवत वीर से स्वामी
श्री षटखंडागम धवला टीका में लिखते हैं, उन योगियों को, उन दूल्हा राजाओं को मैं नमस्कार कर रहा हूं जिनके गले में न पुष्पों की माला, न हार, न मुकुट, न मित्र, न मणि मोतियों की माला, संधारी शीलहरा, जो पुष्पों के हार धारण करके बरमाला पहनाने जाते हैं, मित्र बेहारे होते हैं, बेहारे लोग होते हैं, विजयी वे लोग होते हैं जो शील का हार धारण करते हैं, वे मित्र मुक्ति बनता के साथ विवाह करते हैं। ये दूल्हा राजा बने बैठे, देखो आप बैठे ना, क्यों? संदारी शीलहरा, इन हारों को उतार के फेंकने वाले हैं। और शील का हार 18,000 शील की पूर्णता 14वें गुणस्थान में होती है, बेहे 4 चक्रवर्ती होते हैं। संधारी शीलहरा, रुतारी मोह दुशील भरा। ज्ञानियों, स्त्री छोड़ के बैठ जाना मात्र ब्रह्मचर्य नहीं है, संपूर्ण मोह का त्याग जो कर देता वही ब्रह्मचारी है। दुश्शील भरा, दुश्शील के भार को उतार दिया। बाल को ब्रह्मचारी गढ़ो। नहीं बेटा, कार नहीं बनना, पुनः पुनः मुड़ के घर की याद नहीं करना। निज घट में लीन होते हैं, वे घर की याद नहीं करते, चैतन्य गुफा में प्रवेश करते हैं। उसका नाम जैन योगी होता है। जंगल में शेर गुफाओं में रहता है, पर जैन योगी चैतन्य गुफा में रहते हैं। मात्र जंगल की गुफा में रह लेना, ये तो पशु भी रह लेते हैं, भालू बंदर शेर भी रह लेते हैं, लेकिन गुफाओं में रह करके भी चैतन्य गुफा के बाहर नहीं निकलते हैं। महात्मा बे साधु परमेष्ठी भविष्य के सिद्ध परमेश्वर होते हैं। ऐसा न हो। विभोर, क्या नाम इनका भैया? महात्मा संघ निर्विकल्प सागर जी, यशोधर जी। अब ये सिद्धार्थ पंडित जी जिला म्यूजियम में चूल्हा देखने जाते हैं, चक्की देखने जाते हैं, टिकट लेकर के बरोसी देखने जाते हैं। बरोसी जानता कोई? पवन भाई, बरोसी क्या होती? बरोसी, अब ये क्या बरोसी जाने, ये क्या बरोसी जाने? जो टंकी रखें गैस की, उन्हें बरोसी का क्या पता। बरोसी होती मिट्टी की गोल गोल, सिकड़ी नहीं, बरोसी हो गोल गोल, जिसमें दूध तपाती हैं माताएं, वो बरोसी होती थी। उसमें तपा दूध सुगंध मारता था। इनसे कुपी वाले महाराज से पूछो, गांव में तो बरोसी होती होगी ना। मिट्टी, काली मिट्टी से बना करके उसमें ईंधन डाल करके ऊपर मटकी रख करके दूध तपाते थे। हाँ, जैसे तुम कोड़ा बोल रहे हो वही बरोसी होती है। अब ये इनको देखने जाना, चक्की चक्की, हाथ की चक्की, दतला दतला, ये सब तुम देखने जाओ कहाँ? म्यूजियम में, क्योंकि तुम्हारे घर में मिक्सी आ गई। ऐसे ही है सबके सागर महात्मा। ये सिद्धांत जैसे विद्वान कहीं म्यूजियम में जाकर के मुनियों के दर्शन करने न जाएं कि मुड़ जाए तो हाथ पे हाथ रख ध्यान में लीन होते हैं, वे जगत के काम में लीन नहीं होते। उसका नाम दिगंबर मुनि होता है। न मुनि बन के कोई तो जियो। हर व्यक्ति, हर मुनि नाना कामों में तल्लीन हो जाएगा। समाज में, देश में, राष्ट्र में मित्र मुनि का नमूना कौन होगा? तुम सब ज्ञानियों, प्रभु की दीक्षा का समय हो गया है। अंतिम सब सुनना। इन मुनियों को देख करके, पवन भाई, इन मुनियों को देख करके तीर्थंकर की याद करना। बोले कैसे? देश का प्रधानमंत्री यदि सलाह आ रहा हो और नहीं आ सके तो मालूम अपने प्रतिनिधि को भेज देता है। आप उसका सम्मान करोगे कि नहीं करोगे?
देश का राष्ट्रपति यहाँ आना चाहता हो, लेकिन पीयूष पंडित यदि ना आ पाए तो उस प्रतिनिधि का सम्मान होगा कि नहीं होगा? है मित्र, इस खोटी दग्ध पंचम काल में निधि नहीं है, पर तीर्थंकर प्रतिनिधि ये हैं, उनका वही सम्मान करो जो निधि का होता है। ये किनके प्रतिनिधि हैं? तीर्थंकर के प्रतिनिधि हैं। हो कुबेर कहां गया? मित्र, कोई अंगूठी पहने? अंगूठी कौन पहने? खड़ा हो जा। अंगूठी पहनी हो, किसकी है? लोही की है? सोने की है? मित्र, हीरा की अंगूठी हो ही नहीं सकती, बन ही नहीं सकती। नंग हो सकता हीरा का। हा, हीरा की अंगूठी नहीं होती, नंग हीरा का होगा। अब बोलो अंगूठी किसकी है? आगे ठीक स्थान पर प्रेमचंद जी, यहां कोई की चलती नहीं है। अंगूठी आपकी सोने की है। अब सिद्धांत पंडित जी, ये अंगूठी सोने की पहने, ये शुद्ध सोने की है क्या? शुद्ध सोने की है क्या? मुंडी हिल गई? नहीं है ना? सोने की नहीं है क्या? बोलिए ना, शुद्ध सोने की है क्या? नहीं है ना? सोने की नहीं है क्या? है ना? ये पंचम काल के बीतरागी दिगंबर तपोधन, भले शुद्ध सोने की अंगूठी ना हो, लेकिन अंगूठी सोने की है। इसलिए जैसे तुम्हारी अंगूठी की कीमत है, ऐसे इनकी कीमत है। और हीरे का नग लगाए आप, ओहो, जैसे आप हीरे का नग लगाए हैं, ये रत्नात्रय के 3 नग लगाए हुए, ये सुंदर हीरे की अंगूठी। इसलिए भैया ऐसे जीना, ये अंगूठी लेके कहीं पहुंच भी जाएगा, भूखा भी होगा तो बेच बाच करके पेट भर के आ जाएगा। तुम्हारा ये हीरे की अंगूठी, रत्नात्रय के रत्न लगे हुए हैं, इसकी कीमत किसी बाजार में कम नहीं होना चाहिए। आप दिगंबर मुनि हैं। संधारी शीलहरा, रुत्तारी मुँह दुशील भरा, साहू जयंत सभ्य बे साधु सभी जयबंत हों। शिव सु संटी डिगल भैया, जो शिव सुख में तल्लीन है और भय शून्य है। ऐसे बीतरागी श्रमण इस धरती पर जब तक जीवित रहेंगे, तब तक मित्र अग्नि का निवास है। जब तक आपको सिकी रोटी खाने को मिल रही है, तब तक मुनियों को नमस्कार करते रहना, और जिस दिन सिकी रोटी खाने को ना मिले, उस दिन नमस्कार करना बंद कर देना। ये नियम है। इस पृथ्वी पर भरत क्षेत्र में तभी तक अग्नि का वास है जब तक दिगंबर मुनि का वास है। पंचम काल की अंतिम श्वास तक बाहुलिंगी वीतरागी मुनि होंगे। मित्र, ये भविष्य के भगवान हैं। ये मार्ग इस युग में प्रथम भगवान ऋषभ देव ने खोला, जो आज आपके सामने है। बस ज्ञानियों, प्रभु की दीक्षा देखना और निहारना कि भगवान, हम एक चपरासी की नौकरी के लिए तरस रहे हैं, वो आप साम्राट आज छोड़ के जा रहे हैं। कैसे बेचारे लड़का तड़प रहे, बोले गुरुजी कोई काली कटुल लंगड़ी लूली मिल जाए, शादी तो हो जाए, प्रभु आशीर्वाद दे दो। और बेनंदा सुनंदा जैसी महारानियों को छोड़ के जा रहे हैं। लोग तरस रहे हैं, एक मोड़ा तो हो जाए, इतना कुल का दीपक जग जाए। बेमालूम, एक नहीं, दो नहीं, 103 संतानें छोड़ के जा रहे हैं प्रभु। बैरागी को विभूति कहाँ पकड़ पाती है, और रागी को चपरासी की नौकरी कौन छुड़ा पाता है? जितेंद्र सागरी, बैरागी को विभूति कौन पकड़ पाती है, और रागी को चपरासी की नौकरी कौन छुड़ा पाता है?
रागी को चपरासी की नौकरी कौन छुड़ा सकता है? ओ हो, देखो मेरे पास इतनी संपत्ति, सदा भैया इतने दिगंबर मुनि हैं, ये बेचारे एक एक मोड़ी मोड़ा के पीछे घर में मरे जा रहे हैं। ओहो देखो इतनी संपत्ति, इधर देखो ये माता जी, ये बहने, ये निर्गंत मुनिराज आचार्य परमेष्टि उपाध्याय सब विराजमान हैं। मित्र सबके साथ रहो फिर भी सबसे भिन्न जियो, यही जैन धर्म है। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव सत्य भिन्न महावीर स्वामी की